जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आज कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको एक दिग्गज नेता, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण, आज हम उनसे रूबरू बातचीत करेंगे कि हैं जी। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों और आपके चैनल कृति भूमि न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की तरफ से आपका वेलकम है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब से आप हरियाणा की जिम्मेवारी आपने संभाली है, क्या लगता है कि कहीं ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है या पहले जैसा ही चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सदियों से जो वंचित वर्ग है, दबाए गए हैं, और हजारों साल से हमारे महापुरुषों ने जो एक आंदोलन गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई शुरू की थी, उसका एक माध्यम है सत्ता परिवर्तन। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन तभी हो पाएगा जब सत्ता परिवर्तन होगा। जैसा कि हमारे गुरु रहबरों ने भी कहा, बेगमपुरे की चाहत रखी, तो बेगमपुरा बनाने के लिए सत्ता जरूरी है। तो जहाँ तक बात है ग्रोथ की, हमारी जो मूवमेंट है, हमारे बहुजन समाज पार्टी जिनके फाउंडर संस्थापक माननीय श्री साहब कांसीराम जी रहे, जिन्होंने इस देश में हजारों साल की बिगड़ी को और अपने महापुरुषों को सपने को साकार करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत रही कि जब तक हम पॉलिटिकल पावर के अपने हाथों में नहीं लेंगे तो हमारे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और बीएसपी इस देश में पहली पार्टी है जिन्होंने इतने कम समय में तरक्की की। 84 में पार्टी बनती है और 89 में हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट आते हैं। 96 में हमारी पार्टी राष्ट्रीय बन जाती है और एक देश के सबसे बड़े सूबे या दुनिया का सबसे बड़ा सूबा मैं कहूँगा, जिसकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके बाप दादा कभी पंच सरपंच नहीं रहे, एक ऐसी नेता जो गरीब वंचित समाज से आई और उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में मुख्यमंत्री का पद संभाला। और इस देश के अंदर ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार था। ये लोकतंत्र का चमत्कार करने वाली भी बीएसपी ही है। और बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनको सत्ता मिली तो इस देश के अंदर ये साबित करके दिखाया कि अगर सत्ताधीनों की जो नीयत ठीक हो तो फिर बड़े से बड़ा काम भी आसान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे 4 बार के शासनकाल में जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पैदा की और आज पूरी दुनिया के अंदर उनके लॉ एंड ऑर्डर की खनक, किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल हो जाता है तो वो बहन जी के शासनकाल को स्टडी करके अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, यहाँ जातिवाद है, इसलिए राष्ट्र मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी की जो चाहत है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जहाँ तक बात हरियाणा प्रदेश की आती है, तो मेरे से पूर्व जिन जिम्मेवार साथियों पे जिम्मेवारियाँ रही, अपने अपने तरीके से उन्होंने भी अपने काम किया। लेकिन मैं 1995 से पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं बूथ से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, जिला बॉडी, फिर जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश सचिव, महासचिव, और अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से 1 साल से लगभग 10-15 दिन मुझे ऊपर हुए हैं, मैं प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी देख रहा हूँ। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो माहौल है, वो ये देश कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों सगी बहनें हैं। इस समय जो मॉडर्न कांग्रेस इसको कही आप, जो बीजेपी है, उनके हाथों में सत्ता है और वो केवल और केवल कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर,
जैसे भी कांग्रेस का एजेंडा था, खास करके मुस्लिम वर्ग को वोट डालते थे कि हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। इसी तरह उन्होंने पिछले चुनाव में जो बीएसपी का बेस वोट है, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग, उनको बड़े पैमाने पर गुमराह करने में वो कामयाब हुए कि संविधान को खतरा है, और संविधान की कॉपी कांग्रेस के लोगों ने दिखा करके दलित समाज का वोट ठगने का काम किया। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी खुद की नाकामी से ही और बीजेपी की से मिली भगत करके, क्योंकि श्री रॉबर्ट वाड्रा जो केस है वो आपको भी पता है, और वहाँ सरेंडर किया, हुड्डा को मोहरा बना करके बीजेपी की सत्ता बन गई। और इस प्रदेश के अंदर आज शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब लोग, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग दुखी। संगठनात्मक ढांचे की हम बात करें तो समूची कांग्रेस जब एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में आई तो 1 साल तक तो वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाई। तो ऐसे में बीएसपी ने सड़कों पर उतर करके जो वंचित वर्ग के लोग थे, चाहे वो अपर कास्ट के लोग थे, उनकी आवाज़ को अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका इस प्रदेश में सत्ता के खिलाफ किसी ने की तो वो बीएसपी ने की। हमने चाहे वो बहन मनीषा को लेकर के, चाहे वो आपका मोड़ी कला कांड था, चाहे आपका भाई हरविलास का कांड था, बीएसपी ने सड़कों पे उतर करके बड़े आंदोलन किए। आपके यमुनानगर में और हिसार में, सिरसा में हमने सड़कों पे उतर कर एजिटेशन करने का काम किया और समाज और को न्याय दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ हम डट करके अड़े, जबकि कांग्रेस अपने घरों में बैठी थी। आज प्रदेश के अंदर आज भी कांग्रेस जिस पार्टी का विधायक लोहारू विधानसभा से, उसी के कॉलेज से एक बेटी बहन निशा जो बीए फाइनल की स्टूडेंट थी, फीस के अभाव में उसको टॉर्चर किया जाता है और वो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेती है। के अंदर जो मुख्यमंत्री जी हैं वो केवल और केवल रबड़ की मोहर है, और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे वाई पूर्ण कुमार की जो 5 साल से अपने न्याय के लिए वो एक इतना बड़ा अधिकारी, उसको जस्टिस नहीं मिल पाया, और कितने दिन तक जो खुल्लर और सब वही है, एज इट इज़ वही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में जो सरकार है वो 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले, आज केवल और केवल, चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का, आज केवल जो अमित शाह जी फरमान करते हैं, इनके आका फरमान करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज़ नहीं। दिन दहाड़े लूट, डकैती, मर्डर, तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी मशगरी में मस्त हैं। तो ये दुर्भाग्य है प्रदेश और देश का कि आज देश की जनता से इतने बड़े वादे इन्होंने किए और उसके बाद कहीं नज़र नहीं आ रही। आज एजुकेशन की जो हालात हो गई है, आज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके यूजीसी के ऊपर आप देख लीजिए, एक तरफ ये जनता को ध्यान भटकाने का काम किया गया बड़े पैमाने पे। सरकार को पहले ये सरे लेना था कि हम आपके साथ हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सबको मान्य है, लेकिन ये सबको पता है कि किसके कहने से सटे हुआ है, क्या हालात हुई है। आज हर जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का षड्यंत्र बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस मिलकर कर रही है। और ऐसे समय में जब हुक्मरान ही देश की जनता को जाति और धर्म में हमें बांटने का काम करें, तो सर्व समाज के भाइयों को मिलजुल करके रहना चाहिए। और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने इस देश के अंदर 1 बार नहीं 4 बार देश के बड़े सूबे में सरकार चला के दिखाई, तो जब यही अपील हम तो करेंगे कि सर्व समाज के भाई इस बात को समझें। बीजेपी, कांग्रेस ने देना किसी को कुछ नहीं है, केवल घोषणाएं और जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संदेश क्या देना चाहेंगे जो आम जनता आपको देख रही है, पूरे हरियाणा की जनता आपको देख रही है?
हरियाणा प्रदेश की जनता से मैं तो यही एक अपील हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस देश के अंदर कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, अन्य क्षेत्रीय दल भी देखे। आज देश के अंदर चुनाव आयोग का डाटा कह रहा है उनका जो देश की पहले नंबर की पार्टी बीजेपी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरी बड़ी ताकत कोई है इस देश में तो वो बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, कोई कुंभ का मेला नहीं, आपने सबको आजमाया है। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी अपनी नज़र करें। और बहुजन समाज पार्टी जिसका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, सर्व समाज के भाइयों से अपील है कि जात के चक्कर में न पड़ करके जमात बनाने का काम करें, देश को बचाने का काम करें। और ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं, जो बेस वोट हैं, वो दाएं बाएं कहीं कहीं हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि किराए के घरों में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आइए हम सब मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना चाहते हैं, जिसकी बदौलत आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आए दिन कांग्रेस बीजेपी हमें वर्गीकरणों में कहीं और चक्रों में उलझा करके जनता को भिड़ा रही है। तो हरियाणा प्रदेश में अभी आप लोगों ने हालात जो देखे हैं, कांग्रेस के इशारे पर ही बीजेपी की सरकार बनी, जबकि हरियाणा प्रदेश बीजेपी के हरियाणा की जनता बीजेपी को हटाना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने थाली में परोस करके बीजेपी की सरकार बनवाई है। तो आपने सबको आजमाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए हम सब मिल करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। और बहुजन समाज पार्टी, आपको मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो हमने सरकार चलाई, वहाँ का रिकॉर्ड आप उठा करके देखिए। उत्तर प्रदेश में धीरू भाई अंबानी के जो कॉलेज महाराष्ट्र में के अंदर हैं, उसके लेवल के अगर किसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो आप सबसे यही अपील है कि हरियाणा वासियों, आओ मिल करके एक मौका बहुजन समाज पार्टी को आप देने का काम करें। धन्यवाद।